हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 2 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस दोस्तों ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी 1978 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो वित्त मंत्रालय दोस्तों जिस दिन बजट लाया जाता है उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी करता है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है कि कहाँ पर कितना रुपया खर्च किया गया, कहाँ से कितना रुपया आया, ये सारी रिपोर्ट जारी करता है। चूंकि ये अंतरिम बजट है, इस साल चुनाव भी होने हैं, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू। ये इस रिपोर्ट का नाम है दोस्तों। किसने तैयार किया है? तो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है और जारी भी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में मनोनीत किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उच्च सदन यानी राज्यसभा के अंदर सतनाम सिंह संधू इनको अभी हाल ही में मनोनीत किया है। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, एक शिक्षाविद हैं दोस्तों। ये शिक्षाविद हैं सतनाम सिंह संधू, इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्र से आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करने जा रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को दोस्तों एआई सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। भारत की पहली एआई सिटी होगी लखनऊ। अगर बात करें भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये मुजफ्फरनगर के अंदर बनाया जा रहा है। भारत का पहला पूर्ण रूप से गर्ल्स के लिए जो सैनिक स्कूल बना है वो मथुरा के अंदर बना है। पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा के अंदर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था ने। इसमें 180 देशों में कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है और कौन सबसे कम है ये बताया गया है। इसमें जो भारत का स्थान है वो 93 है, 93वां स्थान है दोस्तों इसके अंदर। अगर बात करें वहीं पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर डेनमार्क रहा, डेनमार्क। वहीं दूसरे स्थान पर फिनलैंड था। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, फिनलैंड था दोस्तों। और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड था, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड था। यानी ये सबसे कम करप्ट थे। डेनमार्क सबसे कम करप्ट था, उसके बाद फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 93 नंबर पर आता है भारत। अगर बात करें 2022 की सीपीआई इंडेक्स की, तो उसमें भारत की रैंक 92 थी, यानी एक स्थान नीचे खसक गई है दोस्तों, अब 93 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है? तो हेमंत सोरेन दोस्तों ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ईडी के द्वारा दोस्तों जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के दौरान ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है, इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए सीएम दोस्तों यहाँ पर चंपई सोरेन हो सकते हैं, अभी बने नहीं हैं। आज हो सकता है कि ये पद की शपथ लें, मुख्यमंत्री पद की, या ये भी हो सकता है कि कोई ऑपरेशन लोटस चल जाए और ये शपथ ना ले पाएं। तो फिलहाल तो अभी कोई भी सीएम नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है।
झारखंड का दोस्तों आज देखिए क्या होता है, शपथ कौन लेगा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस पार्टी से हेमंत सोरेन थे, इन्होंने अपने विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना है। चंपई सोरेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है। तो कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ ये किताब लिखी है रोमेश भट्टाचार्य ने। रोमेश भट्टाचार्य। वहीं अगर बात करें ट्विंकल खन्ना की पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज थी, और अरूप कुमार दत्त इनकी पुस्तक थी असम्स ब्रेव हर्ट लचित बारफुकन। ये इनकी किताब का नाम था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 इसकी घोषणा की है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। इसका उद्घाटन किया है। इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है शान। शान कहें या सीन ए सी कहें, ये दोनों ही नाम है इसके। ये एक राजसी हिम तेंदुआ होता है दोस्तों, इसके नाम पर इसका शुभंकर रखा गया है, शुभंकर का नाम। अगर बात करें 2023 के खेलो इंडिया गेम्स विंटर गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। इस बार का ये चौथा संस्करण है। चौथा संस्करण है दोस्तों, और 2 स्टेज में होगा। पहले स्टेज लद्दाख के अंदर होगा 2 से 6 फरवरी के बीच में। 2 से 6 फरवरी के बीच में दोस्तों ये लद्दाख के अंदर होगा। वहीं अगर सेकंड स्टेज की बात करें, तो सेकंड स्टेज होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 21 से 25 फरवरी के बीच में। 21 से 25 फरवरी के बीच में ये खेला जाएगा। ये इसका शुभंकर है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया में पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। तो एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों ये, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक इसने दोस्तों पहली बार मानव रोगी को ब्रेन चिप लगाई है। ब्रेन चिप इम्प्लांट किया है दोस्तों, जो कि सफल भी रहा है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का जो लोग सामना कर रहे हैं उन लोगों के लिए किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। तो मलेशिया के 17वें राजा ये बने हैं सुल्तान इब्राहिम। सुल्तान इब्राहिम बने हैं दोस्तों। ये 2010 से जोहोर के सुल्तान के रूप में कार्य कर रहे थे। अब ये मलेशिया के राजा बन गए हैं, 17वें नंबर के राजा हैं। अगर बात करें मलेशिया के पीएम कौन है, तो पीएम है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। मलेशियाई रिंगित। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ये रहे दोस्तों मलेशिया के राजा सुल्तान इब्राहिम। थैंक यू।